बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कर्नल और नल स्पेस ऑफ मैपिंग। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मैपिंग दी हुई है तो हम उसका जो कर्नल है या उस मैपिंग की नल स्पेस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी अ मैपिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू यू। हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, वी से यू के ऊपर हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द कर्नल ऑफ टी इज सबसेट of vector space V is subset of vector space V consisting of all vectors of V whose image under these transformation T इज़ ज़ीरो वेक्टर ऑफ यू। हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकल लिखते हैं कि कर्नल ऑफ टी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर एक मैपिंग है वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस यू के ऊपर, ये हमारे पास एक लीनियर मैपिंग है। हम इस टी को कहेंगे कि ये कर्नल है इस मैपिंग का, या हम इसको नल स्पेस ऑफ इस मैपिंग के लिए कहेंगे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसका कर्नल ऑफ टी जो है या नल स्पेस जो है, इसको एन ऑफ टी से हम लिखते हैं। ये बेसिकली क्या होगा कि अगर हम वो तमाम एलिमेंट्स लें, वेक्टर्स लें जो वी से बिलोंग कर रहे हैं, और इन वेक्टर्स वी के ऊपर जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये बेसिकली हमें क्या दें, ज़ीरो वेक्टर दें किसका, यू का। हम इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस वी है और ये वेक्टर स्पेस हमारे पास यू है, ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और यहाँ से हमारे पास ये इसके ऊपर मैप हो, इसको हम बीटा 1 नाम दे देते हैं, बीटा 2 नाम दे देते हैं, बीटा 3 नाम दे देते हैं। इधर से मैप हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा 2 जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी है और इधर अल्फ़ा 2 हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ये तो अंडरस्टूड बात है। हमने लीनियर मैपिंग में ये देखा था कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी के ऊपर अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप होगा, मतलब इसका ज़ीरो एलिमेंट इसके ज़ीरो एलिमेंट के ही ऊपर मैप होगा। अगर तो ये मैपिंग हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो या 1-1 हो, तो फिर ये सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा एलिमेंट बनेगा जो इस वेक्टर v के ज़ीरो को u के ज़ीरो के ऊपर मैप करवाएगा। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारे पास मैपिंग है ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक नहीं है या हमारे पास जो है 1-1 नहीं है, तो फिर अगर हम कहते हैं कि अगर ये सिंपल होमोमॉर्फिज्म है तो फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा 1 को हम मैप करवाते, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, यहाँ पे हमारे पास u था, ये v था। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लें, अगर ये 1-1 है तो फिर सिर्फ हमें ये इसका ज़ीरो एलिमेंट इसके ज़ीरो के ऊपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि सिंपल ये होमोमॉर्फिज्म है, तो हो सकता है कि अल्फ़ा 1 भी ज़ीरो के ऊपर मैप हो रहा है और अल्फ़ा 2 भी ज़ीरो के ऊपर मैप हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अल्फ़ा 3 जो है वो किसी और एलिमेंट पे चला जाए। तो यहाँ पे अगर हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं कर्नल ऑफ टी के अंदर जिनको हम वी में से उठाएँ और उसके ऊपर टी अप्लाई करें, हम v में से एलिमेंट उठाएं उनके ऊपर t ऑपरेट करें, तो वो u के ज़ीरो एलिमेंट पे मैप होंगे। वो वाले जो एलिमेंट होंगे अगर हम उनका सेट बनाएंगे तो हमारे पास कर्नल ऑफ t में आते हैं, ठीक है। वो कर्नल हमारे पास कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है न्यूलिटी की, NULLITY। हम बात कर रहे हैं नल स्पेस और कर्नल या नल स्पेस दोनों सेम चीज़ें होती हैं। इसके साथ हमारे पास न्यूलिटी जो होता है उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूलिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डायमेंशन होती है किसकी, एन नल स्पेस की। इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी। नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूलिटी कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल ऑफ टी। तो यहाँ से हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है। हम देखेंगे
कि हमारे पास जो 0 0 एलिमेंट है वो हमारे पास न्यूलिटी में नहीं आता, चाहे हम कर्नल में तो आ रहा है, लेकिन अगर हम डिमेंशन की बात करेंगे तो नल स्पेस की जो डिमेंशन है, अगर हमें पता है कि जो डिमेंशन बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बेसिस, किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं उनके काउंट को हम क्या कहते हैं, बेसिस हम कहते हैं, सॉरी, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस को, जितने एलिमेंट उसको जनरेट कर रहे हैं उसकी बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी डिमेंशन कहलाते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि वो जो एन ऑफ टी है जो हमारे पास नल स्पेस बन रही है, उस स्पेस के जो वेक्टर हैं वो हमारे पास उसको जनरेट भी करेंगे उस वेक्टर स्पेस को। तो 0 0 जो वेक्टर है वो उसको जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए उसकी डिमेंशन हमारे पास 0 0 आएगी। अगर कोई एलिमेंट सिर्फ 0 है, मतलब इसका 0 इसकी 0 के ऊपर ही मैप हो रहा है, चाहे वो कर्नल में तो पड़ा हुआ है लेकिन डायमेंशन में वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास न्यूलिटी बेसिकली क्या होता है, अगर हम कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन निकालें, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं इन एन ऑफ टी अगर हम निकालेंगे तो वो उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड कर्नल और नल स्पेस ऑफ, हमारे पास मैपिंग दी है टी, हमारे पास एक मैपिंग है R³ से R³ के ऊपर, और इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है x, y, z दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 2y, x माइनस y, सॉरी y माइनस z, x प्लस 2z। ये हमारे पास मैपिंग दी है। हम दोबारा इसको बोल देते हैं, t, x, y, t इंटू एक्स, वाई, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2y, y माइनस z दूसरा एलिमेंट जो है, और इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो है x प्लस 2z। हमने इसको चेक करना है कि यह क्या हमारे पास इसके कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं और इसकी न्यूलिटी क्या आती है। दो चीज़ें हमने इसकी देखनी है। हमने ये चेक करना है कि इसका कर्नल जो है, कर्नल ऑफ टी हमारे पास क्या आता है, ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी न्यूलिटी क्या आती है। तो कर्नल में बेसिकली हमने वो एलिमेंट ढूंढने होते हैं जिनको हम इस मैपिंग के अंदर पुट करें तो हमारे पास ये किस पे मैप हों, R3 के 0,0,0 एलिमेंट पे मैप होंगे। और न्यूलिटी में हमारे पास क्या होगी, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे कर्नल ऑफ टी में, डायमेंशन जो होगी न्यूलिटी स्पेस की, वो हमारे पास क्या होंगे, इसकी न्यूलिटी कहलाएगी। तो इसको करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वो एलिमेंट ढूंढते हैं जिसके लिए हमने इसका कर्नल देखना है। तो कर्नल के लिए हमें एलिमेंट ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0, मतलब तीनों एलिमेंट हमारे पास R3 के अंदर 0 0 हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों पेयर्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और यहाँ से x, y, z की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इनको देखें, हमें ये भी एलिमेंट 0 चाहिए, ये भी और ये भी, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस z इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2z इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -2y के इक्वल आ जाएगी, और y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, z के इक्वल आ जाएगी। और अगर यहाँ से हमारे पास 2z की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -x के इक्वल आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू z है, तो हम क्या करते हैं, इन सारों को इन टर्म ऑफ z में इनका आंसर ले लेते हैं। x का भी z की फॉर्म में ले आते हैं, y का भी, और z का आंसर भी z की फॉर्म में ले आते हैं। तो y हमारे पास भी किसकी इक्वल है, z के इक्वल है। तो इस y की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, z। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, z, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास यहाँ से z आ गई है। और यहाँ से अगर 2z एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये 2z ही आ जाएगा। हमने z यहाँ पे इस तरह लिखा है, इसलिए इसको सारे की जगह पे ऐसे कर देते ताकि ये 2 के साथ जो है मिक्स ना हो जाए। ये 2z आ जाएगा, यहाँ पे z ऐसे है, और यहाँ पे भी हम इसको 2z इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें गलती ना हो। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और z इज़ इक्वल टू आ जाएगा z। तो इन तीनों वैल्यू को उठाएँ, x, y और z को इनको इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं t, x, y, z, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास जो हमने x की वैल्यू निकाली वो हमारे पास किसके इक्वल आई, -2z के इक्वल आई है। ये वाली -2z आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह पे हमने z ले लिया, इन टर्म ऑफ z हमने सब के आंसर निकालें और z इज़ इक्वल टू z आ जाएगा। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो z अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2,1,1। तो ये वो वाला एलिमेंट है, z हमारे पास इसका स्केलर मल्टीपल है, सिर्फ यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिला है और वो कौन सा है, -2,1,1। अगर हम इसको उठाएं और इसके अंदर पुट करें, आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 0 को आएगा। तो हम इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं।
यहाँ पे जी को अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट बना, हम इसको मैपिंग के अंदर पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या इसका आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास आ गया टी एक्स वाई जी हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स प्लस 2y y माइनस जी और x प्लस 2z। यहाँ से हमारे पास हमने एलिमेंट ये निकाला है -2 1 1 -2 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2 × 1, x की जगह पे -2 और y की जगह पे 1, यहाँ से 1 -1 0, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, x की जगह पे -2 + 2 और z की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0, 2 - 2, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट आया था ये वाला जो हमने निकाला है टी एक्स वाई जी, स्केलर मल्टीपल जी है इसका -2 1 1, तो सिर्फ ये एक एलिमेंट हमें ऐसा मिला है जिसको हम अंदर मैप अजान आ लें जी। तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट आया है जो कि जी का स्केलर मल्टीपल है, जिसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है नल स्पेस हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास अगर इसकी न्यूलिटी की बात करते हैं तो अगर हम कर्नल की बात करें तो कर्नल ऑफ टी में हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे। कौन सा, एक तो 0, 0 आएगा, ये भी मेरे तरह 0 बनाएगा, और दूसरा कौन सा है, जी का स्केलर मल्टीपल 1, 1। तो हम यहाँ पे जब इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, जब हम कर्नल की डायमेंशन की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है वो डायमेंशन में नहीं आता। डायमेंशन में कौन से एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, जो भी किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे हैं उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी डायमेंशन कहलाते हैं। तो जब हम कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन हम निकालेंगे तो ये 0 0 एलिमेंट इसमें इसकी बेसिस में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है। हमारे पास सिर्फ ये वाला एलिमेंट आएगा -2 1 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, न्यूलिटी के, NULLITY। तो न्यूलिटी हमारे पास इस मैपिंग के लिए हमारे पास क्या आ गई है, 1 हमारे पास आई है। ठीक है, तो आई होप आपको इसको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसकी एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी। हमारे पास एक मैपिंग है R² से R³ के ऊपर, और यहाँ पे हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, आल्सो न्यूलिटी, हमने कर्नल फाइंड करना है और न्यूलिटी फाइंड करनी है। तो कर्नल का मतलब है वो एलिमेंट जो इसके एलिमेंट जो इसकी 0 के ऊपर मैप हो रहे हैं, हमने वो फाइंड करना है। तो मैपिंग हमारे पास कुछ इस तरह से दी है, x, y दैट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनके वो एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं जिनको हम x y z की जगह पुट करें और इसके 0 के ऊपर मैप हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को 0 के ऊपर पुट करके x y z की वैल्यू निकालते हैं। सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, वाई इज़ इक्वल टू, अगर y इज़ इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0, तो x भी हमारे पास क्या आ गया 0, और ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो एलिमेंट बन रहे हैं वो हमारे पास कौन से बन रहे हैं, 0, 0 माने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको 0 के ऊपर 0 को मैप करवा दे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, न्यूलिटी हमारे पास इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कि इसकी न्यूलिटी में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। हाँ, कर्नल में एक एलिमेंट हमें ज़रूर मिलेगा जो 0, 0 होगा, लेकिन वो बेसिस में नहीं होगा। तो हमने क्या लेनी होती है, डायमेंशन ऑफ हमारे पास कर्नल ऑफ टी की लेनी होती है। तो 0, 0 हमारे पास डायमेंशन तो नहीं है, वो तो नल स्पेस को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करना पड़ेगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है हमारे पास 0, 0 वेक्टर जो होता है। तो ये हमारे पास इसकी न्यूलिटी जो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। हम इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। हमने कर्नल देखा है, नल स्पेस क्या होती है, जब नल स्पेस हमारे पास क्या होती है, कर्नल ऑफ मैपिंग क्या होता है, इसके साथ हमने देखा कि न्यूलिटी क्या होती है। तो हमारे पास एक मैपिंग जो इसके तमाम एलिमेंट को 0 के इस यू के 0 एलिमेंट पे मैप करवाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कर्नल कहलाते हैं। और अगर हम उनकी डायमेंशंस की बात करें तो न्यूलिटी जो होता है बेसिकली क्या होती है, इसकी जो हमारे पास डायमेंशन होती है n ऑफ टी की जो डायमेंशन होती है वो न्यूलिटी कहलाती है। और अगर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी न्यूलिटी क्या है, 0।
कोई भी उसकी न्यूअलिटी नहीं है, क्योंकि जो 0 0 एलिमेंट होता है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो डिमेंशन में नहीं आएगा, इसलिए उसकी जो हमारे पास न्यूअलिटी है वो 0 आ जाती है। हमने ये एग्जांपल ली, इसको चेक किया कि हमारे पास इसकी न्यूअलिटी हमारे पास 1 आती है, और इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली, उधर हमारे पास न्यूअलिटी इसकी क्या आती है, 0 आती है। तो आई होप आप इससे समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।